हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 6 का छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 6 का नाम है आ रही रवि की सवारी। तो यह एक कविता है। तो इस कविता में प्रकृति में हर क्षण होने वाले परिवर्तनों को बताया गया है और प्रकृति प्रेम सौंदर्य बोध की भावना को जगाया गया है। तो श्री हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में सूर्योदय का वर्णन करते हुए सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति के उपकरणों से रूपक बांधते हुए उन्होंने उसे एक उदार राजा के रूप में चित्रित किया है, जो अपने विजय की प्रसन्नता प्रकट नहीं करता और पराजित चंद्रमा को देखकर ठिठक जाता है। यह कविता प्रकृति प्रेम तथा सौंदर्य बोध की भावना के साथ ही दूसरे के दुख के प्रति संवेदनशील होने की भावना का विकास करती है। कवि ने विजय और पराजय दोनों स्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश दिया है। कवि सूर्य के विजय रथ को देखकर भी प्रसन्न नहीं हो पाता, क्योंकि उसे रात का राजा चंद्रमा भिखारी के रूप में दिख रहा है। तो कविता का शीर्षक और चित्र हमें क्या संदेश देते हैं कि यहाँ पे सूर्य यानी कि सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके बारे में हमें बताया गया है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकृति में कौन कौन से बदलाव होते हैं, हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, आसपास के जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है, इस कविता में बताया गया है। प्रकृति प्रेम और सौंदर्य भावना का विकास करने वाली इस कविता के माध्यम से कवि ने विजय और पराजय दोनों ही स्थितियों में समता यानी कि धैर्य रखने का संदेश दिया है। तो हम कविता शुरू करते हैं। आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पे रवि यानी सूर्य। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। तो सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। उसका रथ सुबह की नव किरण का रथ सजा है, यानी कि उसका रथ सुबह की नई किरणों से सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है। तो कली का अर्थ यहाँ पे लिया गया है बड, जो होता है, जो फूल खिलने से पहले एक छोटी सी कली होती है, उससे लिया गया। तो जो रास्ता है उनका वो बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। तो बादलों से अनुचरों ने, तो अनुचरों का अर्थ लिया गया है सेवक या नौकर से। तो प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती है। स्वर्ण की पोशाक धारी यानी कि सोने के रंग से, धारी मतलब धारण करना या पहनना। तो बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। तो प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं। ऐसा लगता है आ रही रवि की सवारी। तो ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं, जो सोने के सुनहरी पोशाक पहने हैं। तो इस रूप में सजी धजी रवि की सवारी आ रही है। विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायक। तो सुबह होने पर सब व्यस्त हैं। ऐसा लगता है जैसे, तो बंदी का अर्थ यहाँ पे लिया गया है वंदना करने वाला, प्रार्थना करने वाला। और चारण का अर्थ यहाँ पे लिया गया है भाट या वीरों की प्रशंसा के गीत गाने वाला। और कीर्ति का अर्थ यहाँ पे लिया गया है यश या प्रशंसा। तो सुबह होने पर सब व्यस्त होते हैं। ऐसा लगता है जैसे चहचहाते पक्षी प्रशंसा के गीत गाने वाले चारण भाट हैं, जो सूर्य की ही प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी। तो छोड़कर मैदान भागी का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि युद्ध क्षेत्र से भागना। और तारकों का अर्थ है तारे या नक्षत्र। तो सूर्य के प्रकाश में तारे छिप जाते हैं। कवि कल्पना करता है कि वे हारी हुई फौज के समान
हारी हुई फौज के सैनिक हैं जो भाग रहे हैं। विजय सूर्य राजा की सवारी आ रही है। चाहता उछलूं विजय कहे पर ठिठकता देख कर यह। तो ठिठकता का अर्थ यहाँ पर लिया गया है अचानक से रुक जाना, सहसा रुक जाना। चाहता उछलूं विजय कहे पर ठिठकता देख कर यह। तो कवि सूर्य राजा की विजय से खुश होकर उछलना चाहता है। अचानक वह चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है। रात का राजा खड़ा है राह में भिखारी बनकर। तो जो रात का राजा चंद्रमा है वो रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। यानी कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह सूर्य के सम्मुख प्रकाश की भिक्षा मांगने खड़ा है। तो आ रही रवि की सवारी, तो विजय सूर्य राजा की सवारी आ रही है। इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। आशा है आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, बादलों को किसकी उपमा दी गई है? तो बादलों को सेवकों की उपमा दी गई है। रात का राजा किसे कहा गया है? रात का राजा चंद्रमा को कहा गया है। ग है, कवि सूर्य की विजय से भी प्रसन्न क्यों नहीं हो पाता? तो कवि सूर्य की विजय से प्रसन्न नहीं हो पाता क्योंकि पराजित चंद्रमा के सामने प्रसन्नता दिखाना उसे उचित नहीं लगता। आगे है प्रश्न घ, सूर्य चांद को क्या देता है? सूर्य चांद को प्रकाश देता है। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। लिखित का पहला प्रश्न है, तुम्हें पक्षियों का चहचहाना कैसा लगता है? कवि ने पक्षियों को किसके समान बताया? तो इसका उत्तर है, हमें पक्षियों का चहचहाना अच्छा लगता है। कवि ने पक्षियों को उन बंदियों चारणों के समान बताया है जो अपने राजा का गुणगान करते हैं। यहाँ पक्षी सूर्य राजा का गुणगान कर रहे हैं। आगे है ख, नव किरण, बादल दल और पक्षी रवि की सवारी का स्वागत किस प्रकार करते हैं? तो रवि की सवारी के स्वागत में नव किरणें सूर्य का रथ सजा देती हैं। बादल दल स्वर्ण सी पोशाक पहनकर उसके अनुचर बन जाते हैं। पक्षी चहचहा कर चारण दल के समान सूर्य की प्रशंसा में गीत गाते हैं। ग है, सूर्य के उदय होने पर इनमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं? तो चांद में सूर्य के उदय होने पर चांद आभाहीन हो जाता है, तारों में तारे छिप जाते हैं। घ है, कविता के आधार पर सूर्योदय का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो सूर्योदय के समय फूल खिल जाते हैं, ये हम अपने शब्दों में बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। बादलों का रंग सुनहरा हो जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और चांद तारों का प्रकाश लुप्त हो जाता है। आगे है, पठित पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। अभी इसके नीचे हमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है, बंदी और चारण किसका यशगान कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है, बंदी और चारण विजयी राजा सूर्य का यशगान कर रहे हैं। दूसरा है, तारों की फौज मैदान छोड़कर भाग गई, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सूर्य के उदय होने पर तारे सूर्य के प्रकाश में छिप गए हैं। तीसरा है, रवि और फौज के दो दो पर्यायवाची लिखिए। इसका उत्तर है, रवि का सूर्य भास्कर, फौज का कटक और सैन्य। आगे है सोचकर लिखिए का प्रश्न। तो सोचकर लिखिए में दूसरों के सुख दुख को समझना सच्ची मानवता है, इस विषय में अपने विचार लिखिए। तो आप अपने विचार भी इसमें लिख सकते हैं। अपने सुख दुख की चिंता या परवाह तो मनुष्य ही क्या पशु पक्षी भी कर लेते हैं, किंतु जो दूसरों के सुख दुख को समझकर व्यवहार करता है वही सच्चा मानव है। कहा भी गया है कि सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। हमें दूसरों के सुख दुख में सम्मिलित होकर सुख बढ़ाना चाहिए तथा दुख हल्का करना चाहिए। ऐसा करके हम मानवता का पालन कर सकते हैं। भाषा से का पहला प्रश्न है,
स्तंभ क तथा स्तंभ ख में दिए गए शब्दों को मिलान कीजिए। तो नव किरण का है रस, बादल, तो बादल का हो जाएगा अनुचर। विहग, विहग का हो जाएगा चारण। तारे, तारे का हो जाएगा सैनिक। और चांद, चांद मतलब रात का राजा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। भाषा से का दूसरा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द में पहला है तारक, तारक के पर्यायवाची है नक्षत्र, सितारा, तारा। सेवक, नौकर, सेवादार, अनुचर। सूर्य, प्रभाकर, रवि, दिनकर। बादल, मेघ, जलधर, घन। तीसरा प्रश्न है समान तुक वाले शब्द। गायक, नायक, लायक यानी राइमिंग वर्ड्स। छिटकता, घिसटता, छिड़कता। सवारी, अटारी, किनारी। बनकर, छनकर, थनकर। बंदी, गंदी, नंदी। प्रश्न संख्या 4 है तत्सम शब्द। तो यहाँ पे कविता में तत्सम शब्द आए हुए हैं, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। सूरज का रवि, जीत का विजय या जय। फूल, कुसुम, रास्ता, पर। पांचवा प्रश्न है वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। पहला है पहाड़ी पर घर बना है, तो इसका वचन हम बदलेंगे पहाड़ी पर घर बने हैं। दूसरा है थाली में बेर रखा है, तो उसका बन जाएगा थाली में बेर रखे हैं। तीसरा है जंगल में शेर है, तो जंगल में शेर हैं। चौथा है बगीचे में फूल खिला है, इसका बन जाएगा बगीचे में फूल खिले हैं। प्रश्न संख्या 6 है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो पहला है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है गणेश, बादल का पर्यायवाची नहीं है जलज, और चारण शब्द का अर्थ है प्रशंसा के गीत गाने वाला। तो आशा है आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर और पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कविता को एक बार आप फिर से पढ़िए। धन्यवाद।